हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो में हम सोर्स ऑफ नॉलेज को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फिलोसफी और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ईयर के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल है। गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि गाइस इस चैनल पर हम आपकी बीएड की सभी तरीके की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पर हम सोर्स ऑफ नॉलेज को दो तरीके से राइट करना देखेंगे। फर्स्ट वे में हम अकॉर्डिंग टू द फिलोसोफर्स देखेंगे और उसके बाद ये भी बताएंगे कि प्रेजेंट में कौन कौन से सोर्स ऑफ नॉलेज को यूज किया जाता है। इसके बाद हम सेकेंड वे स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी सोर्स ऑफ नॉलेज का वे अच्छा लगे उसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा शंकर जी के अकॉर्डिंग इन्होंने ज्ञान के स्रोत को 4 भागों में बांटा है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और तर्क। चलिए वन बाय वन अब इनको देख लेते हैं। प्रत्यक्ष से यहाँ पे मतलब हमारी इंद्रियों से नहीं है गाइज, हमारे अंतर मन से आई हुई आवाज है। कभी कभी हमारे अंतर मन से आई हुई आवाज से भी हमें सत्य जानकारी मिलती है और सत्य जानकारी हमारा ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग कभी कभी कहते हैं कि आज कुछ शायद अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है और एग्जैक्टली वैसा हो भी जाता है। तो यानी कि उनके अंतर मन से जो आवाज आई थी वो सत्य थी और वो ज्ञान था उनके लिए, इसलिए प्रत्यक्ष को यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति का स्रोत माना गया है। नेक्स्ट है आपका अनुमान। अनुमान से तात्पर्य होता है जब आप अपने पुराने एक्सपीरियंस का प्रयोग करते हुए उन पर सोच विचार करते हुए नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पुराने ज्ञान और पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर एक नए ज्ञान का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द। शब्द के अंतर्गत दो तरीके की चीजें आती है, पहले अपने महापुरुषों के वचन और दूसरा हमारे गीता, वेद, उपनिषद। इन सब के माध्यम से गाइज हमें आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त होती है जिससे हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट है तर्क। तर्क के अंतर्गत गाइज हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई जानकारी आती है तो हम उस पर विचार विमर्श करते हैं, तर्क करते हैं, उस जानकारी की सत्यता की खोज करते हैं, क्योंकि कोई भी जानकारी तभी हमारे लिए ज्ञान होती है जब वो सत्य होती है। तो तर्क के आधार पर गाइज हम उस जानकारी की सत्यता की जांच करते हैं जिससे कि हम उसे ज्ञान की श्रेणी में डाल सकें, इसलिए तर्क को ज्ञान का स्रोत माना गया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कांट। कांट ने ज्ञान के स्रोत को 2 भागों में बांटा है: इंद्रियां और बुद्धि। इंद्रियों में आ जाते हैं हमारे आईज, नोज, स्किन और बुद्धि में आ जाते हैं हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारे सोचने समझने की क्षमता। गाइस, इंद्रियों द्वारा हम जो है वो जानकारियों को प्राप्त करते हैं और फिर बुद्धि के अकॉर्डिंग उस पर सोचते हैं, तर्क करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसके बाद हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए कांट ने इन दोनों को ज्ञान प्राप्ति का स्रोत बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डीवी के अकॉर्डिंग। डीवी ने सामाजिक अंतक्रिया को ज्ञान का स्रोत माना है। सामाजिक अंतक्रियाओं का मतलब होता है गाइस जब हम अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ कुछ क्रियाएं करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ कुछ सामाजिक या सांस्कृतिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, तो इनसे हमें काफी सारा ज्ञान प्राप्त होता है, काफी सारी जानकारियां मिलती है। इसीलिए जो डीवी है उन्होंने सामाजिक अंतक्रियाओं को ज्ञान प्राप्ति का स्रोत बोला है। इसके बाद नेचुरलिज्म फिलोसोफर के अकॉर्डिंग इंद्रियां हमारे ज्ञान प्राप्ति का स्रोत होती है। गाइस, आप सभी जानते हैं कि इंद्रियां यानी कि हम अपने हैंड, नोज, ईयर, आई, स्किन इन सब के द्वारा इस भौतिक जगत के बारे में समय समय पर कुछ न कुछ जानकारियां प्राप्त करते ही रहते हैं जो कि हमारे लिए ज्ञान होती है। तो इसलिए नेचुरलिज्म ने इंद्रियों को ज्ञान प्राप्ति का स्रोत माना है। गाइस, अलग अलग फिलोसोफर के अकॉर्डिंग ज्ञान के स्रोतों को देखने के बाद वर्तमान में ज्ञान के स्रोतों को इन 4 भागों में बांटा गया है: इंद्रियां, आप्तशब्द, बुद्धि एवं तर्क और अंत प्रज्ञा। गाइस, इंद्रियों के अंतर्गत हमारे आईज, नोज, स्किन ये सब आ जाते हैं जिनके माध्यम से हमें काफी ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इंद्रियों को सोर्स ऑफ नॉलेज कहा जाता है। आप्तशब्द एवं साक्ष्य, इनके अंतर्गत गाइस हमारे महापुरुषों के वचन आ जाते हैं और साथ साथ में गीता,
वेद, उपनिषद ये सब आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है जो ज्ञान होती है हमारे लिए। नेक्स्ट, बुद्धि एवं तर्क। गाइस, जब भी हमारे पास कोई जानकारी आती है तो उस पर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर और तर्क का प्रयोग कर कर उस पर निर्णय लेते हैं, और जब हम उस पर निर्णय ले लेते हैं कि ये सही है या गलत है, तब हम उसे ज्ञान की श्रेणी में डालते हैं। आप सभी ने पहले देखा होगा कि नॉलेज जो है वो सत्य होनी चाहिए और ट्रू होनी चाहिए। तो बुद्धि और तर्क का प्रयोग कर कर हम किसी भी जानकारी की सत्यता की जांच करते हैं, और इसीलिए बुद्धि और जो तर्क है वो ज्ञान प्राप्ति का साधन माने जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है अंत प्रज्ञा, यानी कि हमारे अंतर मन से आई हुई आवाज। वो भी हमारे लिए ज्ञान प्राप्ति का स्रोत होते हैं गाइज, क्योंकि उससे भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी कभी कभी मिलती है। तो गाइज, इस तरीके से सोर्स ऑफ नॉलेज को लिखने का जो हमारा वन वे है वो फिनिश हो जाता है। अब हम दूसरा वे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सोर्स ऑफ नॉलेज को राइट कर सकते हैं। तो गाइज, ये हमारा सेकंड वे है सोर्स ऑफ नॉलेज को राइट करने का। यहाँ पर हम किसी भी फिलोसोफर के अकॉर्डिंग नहीं राइट करेंगे, हम डायरेक्ट 8-10 राइट कर देंगे। यहाँ पर मैंने इस तरीके से राइट कर दिया। आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैं एक चार्ट बनाकर राइट करती हूँ, तो आप भी वैसे ही चार्ट बनाएगा, उसके बाद एक्सप्लेन कीजिएगा। फर्स्ट है संस्कृति। गाइस, संस्कृति के माध्यम से हमें काफी सारी सही और अच्छी जानकारियां मिलती है, इसलिए इसे सोर्स ऑफ नॉलेज कहा गया है, क्योंकि जो सही जानकारियां होती है उन्हें हम ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे अनुभव। गाइस, अनुभव के माध्यम से हमें सही और सटीक जानकारी मिलती है, क्योंकि हम उन्हें खुद करके सीखते हैं, और कोई भी चीज जब हम करके सीखते हैं तो हमें उनकी सत्यता की जानकारी हो जाती है, और इसके साथ साथ में वो जानकारी हमारे लॉन्ग लाइफ हमारे साथ रहती है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग। गाइस, ये सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई जानकारी आती है वो जरूरी तो नहीं है कि सत्य ही हो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रयोग कर कर उसके माध्यम से पता लगाते हैं कि ये जानकारी कितनी सत्य है और कितनी असत्य है, और उसके बाद उसको ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंट्यूशन, हमारे अंतर्मन से आई हुई आवाज भी हमारे लिए सोर्स ऑफ नॉलेज है, हमने पहले ही देखा था। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रियलाइजेशन। गाइस, सेल्फ रियलाइजेशन करने में एक्सपीरियंस और इंट्यूशन हमारी हेल्प करते हैं। जब भी हमारे सामने कोई भी जानकारी आती है तो इन दोनों के माध्यम से ही हम रियलाइज कर पाते हैं कि वो जानकारी कितनी सही है और कितनी गलत है, वो ज्ञान हमारे लिए कितना सही है और कितना गलत है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज का ऑब्जर्व कर कर भी हम उसकी सत्यता की जांच करते हैं और उसके बाद उसे ज्ञान की श्रेणी में डालते हैं। रीजन, सेंसेस और इंटेलिजेंसी, ये सब भी ज्ञान प्राप्ति का बहुत ही अच्छा स्रोत है, और इन्हें मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सो आई होप गाइज आप लोगों को सोर्स ऑफ नॉलेज जो है इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गए होंगे। अब आप लोगों को जो भी वे अच्छा लगा हो वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। और गाइस, हमने नॉलेज से रिलेटेड और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई है, इसी के साथ साथ फाइल और असाइनमेंट्स पे भी वीडियो बनाई हुई है, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।